हम लोगों ने पेज नंबर 75 तक कर लिया था ना। चलो 76 से शुरू करते हैं। और पहले जो मैंने कराया था बेटा, पहले याद करो, मैंने कुछ भी नहीं कराया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैंने सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये कहा था कि भाई स्ट्रक्चर देख लो, प्रेजेंट है और परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब V3 और प्रेजेंट का मतलब है हैज हैव, यानी हैज हैव प्लस V3 अगर हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। अब आओ हम लोग 76 नंबर पेज में चलो, एक बार जरा आप रीडिंग करो। दीपक इसको आप देखो, दीपक को बदमाशी करता है। बेटा कभी कोई टीचर अगर टाइम चेंज करने वाला हो तुमको एक बार बता दो कि अब कोई और क्लास चलने वाला है। और 1-2 मिनट तो रुका करो, फटाफट मैसेज करने लगते हो नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है। बेटा कभी कभी होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। रीड कर लो, उसके बाद तुरंत कराऊंगी मैं इसको। सुनो, ये पेज क्या कह रहा है कि भाई पहला यूज देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का पहला यूज सुनो। जो काम अभी अभी खत्म हुआ, क्या जो काम अभी अभी खत्म हुआ हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, राइट। इसका मतलब अभी अभी तो हुआ है। क्या हुआ है? मैं अभी अभी तो क्लास मैंने शुरू किया है, तुम अभी अभी आए हो, अभी अभी हम ऑनलाइन हुए हैं। इसका मतलब आई हैव क्लासेस स्टार्ट जस्ट नाउ, यू हैव कम जस्ट नाउ। अगर आप कहोगे मैम बैच नंबर 9, इट हैज स्टार्टेड रिसेंटली, इट हैज स्टार्टेड रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब क्या हुआ? मतलब अभी अभी हाल फिलहाल तो शुरू हुआ है। यानी फर्स्ट यूज देखो क्या है, द एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस जस्ट नाउ और रिसेंटली। ये 2 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी या हाल फिलहाल। ठीक है, जैसे आई हैव कम टू दिल्ली रिसेंटली, शी हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। और इसमें कहोगे मैम हैव के बाद हैड कैसे हो गया? तो बेटा आपको पता है ना खाने का इंग्लिश क्या होता है? हैव। आई हैव लंच एट 1 PM, मैं 1 बजे खाना खाती हूँ। खाना का इंग्लिश हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज, हैव, हैड। परफेक्ट में तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसलिए कई बार आपको हैज, हैव, हैड के बाद हैड दिखाई दे तो गलत मत समझना, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो तो जरा, क्लियर? अब इस पॉइंट पे आ जाओ, क्वेश्चंस देखो जल्दी फटाफट करते हैं। बेटा टेंस के बाद मैं नरेशन कैसे पढ़ा दूं? टेंस के बाद तुम लोग इतने देर से एडमिशन लेते हो ना, और फिर क्या होता है ना, मुझ पर प्रेशर बना देते हो कि अब इसके बाद ये करा दीजिए, इसके बाद ये करा दीजिए। एक बात बताओ, अब 2 महीना इंग्लिश पढ़ के एग्जाम पास कर लोगे यार? थोड़ा तो टाइम दोगे ना मुझे। अब आप टेंस के बाद सीधा कह रहे हो मुझे नरेशन करा दीजिएगा। नरेशन का बहुत सारा पोर्शन है टेंस के अलावा पे बेस्ड है, कैसे करा दूं मैं? यू हैव कम जस्ट नाउ, लेकिन मैम हैव के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मुदित वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करोगे तब ना याद रहेगा बेटा। कम, केम, कम होता है, कम, केम, कम होता है। चलो, आई हैव पास्ड द एग्जाम 2 years ago। अभी बताया था आपको, जब पास्ट टाइम व्यक्त हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आता, हमेशा V2 यूज करो पास्ट टाइम के साथ। पास्ट का सेकेंड फॉर्म भी पास्ट होता है।
ठीक है। आई हैव सीन हिम, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ होता है, यस्टरडे के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। दे हैव प्लेड, हैव प्लेड, प्लेड का सेकेंड फॉर्म प्लेड होता है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम था। लास्ट वीक, यस्टरडे, 2 years ago, पास्ट टाइम के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। क्यों भाई? पास्ट है हमारे पास, दो तो टेंस बहुत सॉलिड है, V1 प्रेजेंट के लिए एंड V2 पास्ट के लिए। फ्यूचर के लिए विल शैल लगा के वर्ब का अब बेस फॉर्म लगा के हम फ्यूचर भी बना लेते हैं, लेकिन पास्ट टाइम के साथ तो पास्ट वाला लगेगा, यानी याद रखना V2 फॉर पास्ट एंड V1 फॉर प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर? देखो कुछ लोग कहते हैं कि मैम हैड लगा दे, हैव का हैड। बेटा मैंने कहा V2 लगाना है, V2 का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब हैड लगा के नहीं चलेगा, ठीक है। चलो देखो कितने क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम के, करो। क्लियर? आई हैव गॉट योर लेटर येस्टरडे, मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला, तो हैव गॉट नहीं होगा, सिर्फ V2 होगा, गॉट। एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि तुम ठीक हो गए हो। आई हैव सीन द फिल्म लास्ट ईयर, लास्ट ईयर बताता है भाई मैंने पिछले साल मूवी देखी थी, बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, मुझे कहानी याद नहीं है। प्रेजेंट भी है देखो साथ में। आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years ago, तो हैव विजिटेड नहीं होगा, इसका सेकेंड फॉर्म भी विजिटेड ही है। लेकिन कहोगे मैम आप पूरा क्यों हटा रहे हो? इसलिए हटा रही बेटा क्योंकि ये V3 है, हो सकता है V3 या V2 दोनों अलग हो। एंड आई एम प्लानिंग टू विजिट अगेन इन द नियर फ्यूचर, और जल्द ही आने वाले भविष्य में मैं प्लान कर रहा हूं जाने का। देखो सब एक ही, देख रहे हो क्या है? यस, पास्ट से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। बेटा एंड है ना दीपिका, तो एंड के बाद तो दूसरा सेंटेंस शुरू हो जा रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। We have to have finished our work 3 hours ago। यार ये बताता है पास्ट टेंस से, तो we have finished नहीं, हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए, सेकेंड फॉर्म भी finished ही है ना? We finished, यानी कि आपका ये गलत है। And I have been waiting for you since then, हम 3 घंटे पहले काम खत्म कर चुके थे और तब से अब तक आपका इंतजार कर रहे थे। देखो क्लियर? I called at his house, देखो कॉल एट बेटा, कॉल एट का मतलब होता है, मीनिंग है इसका टू विजिट सम प्लेस, नहीं लिखा हुआ कहीं, टू विजिट सम प्लेस, कोई जगह पे विजिट करना। कॉल ऑन होता है टू विजिट सम पर्सन, याद रखना। मैंने कल उसके घर में गया था, एंड हैव गिवन हिम मनी नहीं होगा, एंड गेव हिम मनी होगा, और मैंने उसे पैसे दिए। मैं कल उसके घर गया था और उसे मैंने पैसे दिए। देखो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम बताओ तो।
ठीक है, देखो लास्ट नाइट, कल रात की बात हो रही है, तो सेकेंड फॉर्म चाहिए स्लेप्ट, जो बीत गया उसके साथ V2। क्लियर? देख लो। Rajdhani has completed her graduation from a reputed university last year. पिछले साल उसने कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीटेड होगा ना। जैसे पास्ट कुछ भी नहीं है, नया कहां बता रही हूं, 10 क्वेश्चन उठा के दे दिया आपको एक ही पॉइंट से। क्या पास्ट है तो सिंपल पास्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कहां लगाएं भाई? अभी अभी हुआ हो, हाल फिलहाल हुआ हो, तब प्रेजेंट आएगा ना, है ना। यस्टरडे, क्या यस्टरडे छोड़ो ना यार, 2 मिनट पहले भी जो काम खत्म हुआ ना, वो भी सिंपल पास्ट है। 2 मिनट पहले भी जो हुआ वो भी तो सिंपल पास्ट के साथ आता है। देखो अगेन यस्टरडे, कुछ नहीं करना, V2 लगा दो बस। कितना आसान है, देखो कितनी छोटी सी चीज पर कितने क्वेश्चंस आए हैं, है ना। चलो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, और जरा इसको देखो तो। गौरव क्या कंसेप्ट नहीं बताया बेटा? क्या कंसेप्ट नहीं बताया, बताओ। पास्ट टाइम के साथ सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, यही तो कंसेप्ट बताना है मुझे। अभी बेटा हैड प्लस V3 कहां आता है वो नहीं बता सकते ना साक्षी, थोड़ा सा रुको ना। नेहा बैंक का टेस्ट सीरीज हम करा रहे हैं, हमें लगता है उसमें अराउंड 10 टेस्ट पेपर तो हम करा चुके हैं, आप वो ले लो। अराउंड 10 टेस्ट पेपर्स में करा चुकी हूँ, आप वो ले लो, ठीक है। Sentences with yet or so far, till now, yet, so far और till now come in present perfect tense। क्या है ये क्या मतलब है? अभी तक आपने फीस पे नहीं किया है, बोलोगे अभी तक पे तो नहीं किया, यानी पास्ट में नहीं किया, लेकिन अभी वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि येट, टिल नाउ तक के जो वर्ड्स होते हैं क्या है? येट और टिल नाउ और सो फार, यानी कि अभी तक की बात कर रहा है। बेटा जब भी अब अभी तक आ जाता है ना, तो हम पास्ट नहीं लगा सकते, है ना। हम पास्ट नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि अभी तक है। अभी तक का इंग्लिश टिल नाउ, येट का मतलब ये अभी तक होना चाहिए। येट का मतलब फिर भी आता है कई सेंटेंस में, उसकी बात नहीं कर रही हूं। और टिल नाउ, ये तीनों प्रेजेंट का एहसास कराता है, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। मयंक, ये अजय राणा सर कौन सा 5:30 बजे बैच लेने वाले हैं, और मेरे टाइम पे क्यों इन लोग लगा देता है? या तो मैं क्लास ऑफ करूं या तो वो क्लास ऑफ करे। बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मेरे टाइम पे क्लास उनका कैसे लग गया है? बात करो अजय राणा से एक बार। अजय राणा सर और कमल दोनों से बात करो। Didn't Mr. Sharma come to the office yet? Yet है बेटा, yet है। कम केम कम, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों सेम था, इसीलिए बड़े चालाकी से डिंट के साथ कम भी लगा दिया। बेटा थर्ड फॉर्म भी कम है, तो येट की बात है, तो कहोगे क्या कि क्या मिस्टर शर्मा अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं? तो हैजंट होना चाहिए था ना। देखो, देख रहे हो कितना छोटा सा पॉइंट, उस पर भी क्वेश्चन है ना, कितना छोटा सा पॉइंट है। सौम्या,
बेटा मैं इस बैच में है ना बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव इंग्लिश सारा खत्म कर दूंगी। सो फार का मतलब भी तो अभी तक हुआ बेटा, तीनों का सेम मीनिंग है अभी तक, बता तो रही हूं बार बार। सारा खत्म कर दूंगी, आपको पेशेंटली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे नहीं हमको ये बता दो, हमको वो बता दो, हमारा ये होना चाहिए, वो सब कुछ अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पूरी इंग्लिश आपका जो बैच का है 3499 उसमें आपको 60 टेस्ट पेपर्स आप मेंस का टेस्ट पेपर लो। मेंस का टेस्ट पेपर आप लोगे, अब खुद मार्क करोगे कि पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट मैं कितना आसान तरीके से करा दूंगी। 10-11 टेस्ट पेपर है मेंस का, और अब खुद एक चीज मार्क करना, अब खुद मार्क करोगे कि बहुत आसान है तरीका। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भोले सिंह तोमर, मैं क्या करूं बेटा, अगर वीडियो नहीं चल रहा है तो मैं कुछ कर पाऊंगी बताओ? अब ये सब चीजें मेल करो, ठीक है, ये सब चीजें मुझे व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर दूं, जब भी मैं फ्री होंगी तो फॉरवर्ड करूंगी। लेकिन अभी पढ़ते वक्त आप जो मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम बताते हो, तुम खुद सोचो, क्या वो मैं टेक्निकल इतनी अच्छी होती टेक्निकल में तो क्या केडी लाइव वालों के साथ मैं शेयर कर रही होती कुछ भी? क्या मैं एक दमड़ी ना दूं किसी को, है ना? केडी लाइव वाले पूरा 50 उठा के ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि टेक्निकल के मामले में मैं कमजोर हूं। केडी कैंपस में झाड़ू लगाने से लेके, पढ़ाने से लेके, मैनेजमेंट से लेके और मनी मैनेजमेंट सब मैं कर लूंगी अकेले, ठीक है, वहां किसी को नहीं पूछती, ठीक है। लेकिन केडी लाइव में समझा करो ना यार, मेरा कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस है ना, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अब खुशी अब इतने लंबे चौड़े मैसेजेस लिखोगे, वीडियो नॉट रनिंग नॉट रनिंग नॉट रनिंग, मैं क्या कर सकती हूँ? तो इसीलिए मेरा एक जगह पे मैं बहुत कमजोर हूं, वो है टेक्निकल, है ना, तो मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी। पैराजंबल बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, इसीलिए मेरे साथ कोऑपरेट करो। जो भी आपके इश्यूज है वो इश्यूज, इस तरह के इश्यूज या तो मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको उधर आगे फॉरवर्ड करके पूछ लूंगी कि हाँ क्या है। लेकिन अगर आप कहोगे ना आप देखो, तो मैं नहीं देख सकती। मैं देख सकती तो मैं तो एक पैसा ना दूं केडी लाइव वालों को। इसीलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि जानते हो आप लोग डिस्टर्ब करते हो, मेरा नजर कैमरा पे कम होता है, स्क्रीन पे ज्यादा होता है। लेकिन आपके अननेसेसरी कमेंट्स रीड करने में खुद सोचो ना, मेरा टाइम कितना जाता है। मैं कैसे डिस्कस करूंगी आपका बचा हुआ जो सिलेबस है? सब कुछ पूरा कंप्लीट सिलेबस हम आप लोगों के पोर्टल पे डाल चुके हैं, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जाम। आप खुद देख लो, खत्म हो गया तो हो गया, नहीं है बाकी है तो बाकी है, करो। चलो, he didn't eat anything till now, till now है तो didn't eat नहीं होगा, he hasn't eaten होगा। दिल्ली पुलिस की चल रही है तो फिर ये हल्ला क्यों मचा रहे हैं? मुझे नहीं पता क्या है, 5:30 बजे ये हल्ला मचा रहे हैं, 5:30 बजे अजराना सर ने क्लास रख दिया है। क्या उन्होंने टाइम चेंज किया है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ तो बोल दो कि वो सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें, टाइम चेंज वगैरह। चलो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। दीपेंद्र, जहां से केडी लाइव से आपने जहां से खरीदा है वहीं पर टेस्ट पेपर मिलेगा, थोड़ा नीचे चला गया होगा क्योंकि वो काफी दिनों से चल रहा है। गोपाल, बैंक में जो है ना आपको समझना पड़ेगा बेटा, ज्यादा समझने से रिलेटेड आता है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जाम जो है वो मैंने वहां पे डाला हुआ है, और बैंक का स्कीम जानते हो डालना बड़ा मुश्किल है। पूनम क्या हुआ? स्कीम ऑफ एग्जाम बैंक का तो हमेशा हर बार तो चेंज कर देता है। निधि वो पॉसिबल नहीं है बेटा, इसको जल्दी रीड करो।
ठीक है, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अलग बैच चलता है पूनम, वो देख लो आप। चलो मुझे कराने तो पहले, अब मैंने कितने यूज बताए आपको? पहला यूज मैंने आपको बताया है जो काम अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ, जस्ट नाउ रिसेंटली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया। दूसरा मैंने कहा अगर सेंटेंस में येट, टिल नाउ, सो फार दिखे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। बेटा इसमें एक छोटी सी बात और याद रखना, जो येट वाले सेंटेंस होते हैं ना वो जनरली नेगेटिव में होंगे। देखना सो फार तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में यूज कर लोगे, लेकिन अगर मैं कहूं आई हैव फिनिश्ड 1 चैप्टर सो फार, ये चलेगा, लेकिन आई हैव फिनिश्ड 1 चैप्टर येट नहीं चलेगा। फिर मुझे कहना चाहिए आई हैवंट फिनिश्ड 1 चैप्टर, इवन 1 चैप्टर सो फार, ये सॉरी येट। येट के साथ हमेशा नेगेटिव आता है, देखना ध्यान से, येट के साथ आप पॉजिटिव सेंटेंस यूज नहीं कर पाओगे। अब आते हैं तीसरा, और तीसरा ये कहता है कि व्हेन द, एक सेकेंड रुको, अगर ये चीज की बात कर रहे हो ना, तो ये पॉइंट भी लिख लो इसी के साथ। ये आपको टाइप होकर साथ में मिल जाएगा। ठीक है, मैथ स्पेशल का बैच है 5:30 बजे। कमल, मैथ स्पेशल का बैच 5:30 बजे कैसे हो गया? इस बैच के बच्चों के साथ वो क्लैश कैसे कर रहा है, जरा एक बार चेक करो। हो गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। सुनो, अगर मैं कहूं अच्छा तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया है भाई, आपने तो कब का करके खत्म कर दिया। भाई मैं एक्शन का इंपॉर्टेंस बोल रही हूं, मैं कब हुआ नहीं बता रही हूं। मैं कह रही हूं विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, विज्ञान ने हमें बहुत सारे आराम की वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं दी है, लेकिन विज्ञान ने हमारी जिंदगी को बहुत खतरे में डाल दिया है। एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा के मैं UPSC वाले को पूरा विज्ञान पे कैसे लिखा सकती हूँ, और लिखा देती हूँ। कैसे? क्योंकि ये बताता है कि कार्य कब हुआ उसका जिक्र नहीं है। अगर जिक्र कर दोगे तब तो सिंपल पास हो जाएगा, लेकिन कार्य कब हुआ उसका जिक्र नहीं है, लेकिन कार्य का जो असर है ना, इंपॉर्टेंस है, वो अभी है। कैसे? आप डिस्कस कर रहे हो, मैंने कहा मैंने भी तो वहीं से किया है, असर अभी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके साथ डिस्कशन चल रहा है उसी किसका, उसी टाइम का, है ना, उसी टाइम का जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं। अगर मैंने ये कहा कि विज्ञान ने हमारी जिंदगी को आरामदायक बना दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, साइंस हैज मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल, it has given us many things of necessity and comfort, but it has endangered our life। देखो जरा ध्यान से, यानी कि सारे के सारे एक्शन खत्म है, लेकिन उसका असर वर्तमान पे पड़ रहा है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए।
आज अगर ठीक है बेटा, पॉजिटिव में तो नहीं होगा और इंट्रोगेटिव में सौरभ हो सकता है, लेकिन बशर्ते नेगेटिव हो। हैवंट यू पेड योर फी येट, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर? राहुल बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पास्ट का एहसास करा रहे हो, है ना, कि आपने खत्म कर लिया है ना। देखो ध्यान से, द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बहुत सीरियस हो चुका है, हैज बिकम सीरियस, और ज्यादा सीरियस हो चुका है भाई, वर्तमान पे उसका असर पड़ रहा है। साइंस हैज मेड अवर लाइफ बेटर, इंसान तो चांद पर पहुंच चुका है, मैन हैज रीच द मून। मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया, मैंने ऑलरेडी एक स्लाइस ब्रेड खा लिया। आप कहोगे आपको भूख लगी, मैं कहूंगी बस एक स्लाइस मैंने ब्रेड ऑलरेडी खा लिया है, तो खा लिया है, ऑलरेडी खा चुकी हूं। यानी देखो ना, ये ऑलरेडी शब्द भी तो तब आता है ना जब एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। देखो, आई हैव हैड, देख रहे हो? बोलो कोई प्रॉब्लम? आंचल, अगर आप सिर्फ और बिहार पीसीएस में, तो बिहार का तो पूरा हो ही रहा है बेटा, और आप जीएस स्पेशल ले लोगे तो हम लोग प्री और पीसीएस, आईएस प्री और पीसीएस तक हम लोग कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? क्लियर? समझ में आया? देखो जरा, इसको पहले रीड करो। हो गया? चलो देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर मैंने कहा है, सिर्फ स्ट्रक्चर को देखिए। तुम लोग है ना, रिपीट करिए, रिपीटेशन फिर से रिपीट करके देख लेना। हर पेज में है ना, एक सेंटेंस नहीं, पूरा पेज रिपीट करिए। क्या मतलब होता है पूरा पेज रिपीट करने का? देखो, कई बार ऐसा होता, आप कहते हो ये पहली बार है मैं जो इससे मिली हूं, पहली बार है मैं मिली हूं। इसका मतलब है कि आप टाइम का इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लेकिन एक्शन इंपॉर्टेंट है टाइम के साथ। ये आखिरी बार है जो मैं तुमसे मिली हूं, उसके बाद मैं नहीं मिलूंगी। दिस इज द लास्ट टाइम आई हैव मेट यू, आफ्टर दिस आई विल नॉट मीट यू। है ना? क्या कहा मैंने? आई विल नॉट मीट यू, फ्यूचर है बेटा। इंग्लिश सिर्फ टेंस है, जानते हो 90% इंग्लिश टेंस है, खाली उसमें थोड़ा बहुत प्रेपोजिशन सही करना है। और एक तो आपका जो मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है ना, बहुत गंदा लगता है। सो प्लीज ट्राई टू